Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good Good morning. morning, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine, and I welcome to all in this session. And today we are going to start our new chapter, and this chapter is about universe. तो आज हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ, आप सभी को पता है, रिवॉल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है ना। तो Yes, ma'am. अब हमें ये पढ़ना है कि जो हमारी अर्थ है, हम सभी जानते हैं कि वो एकदम नीचे नहीं है, जैसे हम लोगों को लगता है ना, एक्चुअल में हम लोग नीचे खड़े हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी काफी ऊपर है सरफेस से। अब वो पता नहीं सरफेस कहाँ पर है, तो हमारी जो अर्थ है ना वो भी स्पेस में ही है, और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो अब हम इसके बारे में आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई होप कि आप सभी को मजा भी आएगा इसको पढ़ने के बाद। Yes, ma'am. देखिए, तो चैप्टर क्या है हमारा, द मैजिकल यूनिवर्स। तो हम सभी जानते हैं कि ये मैजिकल क्यों है, क्योंकि जैसा हमने अपने आसपास की दुनिया में नहीं देखा ना, वैसा हमारे यूनिवर्स में होता है, और इतनी इंटरेस्टिंग सी चीजें जिसपे हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज जिसपे हम लोगों को बिलीव नहीं होगा वो ये है कि देखिए, ये है हमारा सन, और ये सारे प्लैनेट्स हैं जो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। एंड हमारी अर्थ भी इसी में से एक है, ये रही हमारी अर्थ। यानी कि हम लोग भी देखिए, हम लोग नीचे नीचे थोड़ी हैं, हम लोग भी अपनी अर्थ के साथ साथ आसमान में टंगे हुए हैं, Yes, ma'am. फिर भी हमको कभी फील नहीं होता। दूसरी एक और बात देखिए, हमारी जो अर्थ है ना उस पर रहने वाले लोग सारे पार्ट पे बसे हैं। दैट मीन्स कि ऊपर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। यानी कि जो हमारे घर है ना वो इधर नीचे भी बने हैं, इस साइड भी बने हैं, इधर भी बने हैं, इधर भी बने हैं। एंड सबसे अमेजिंग सी बात कि यहाँ पर पानी भी है, नदियां हैं यहाँ पर। अब आप लोग सोचिए कि ये नदियों का पानी नीचे नहीं गिरता है ना। Yes, ma'am. ये देखिए, यहाँ पर पानी है, और अगर हमारी अर्थ टंगी हुई है, वो स्पेस में है, तो पानी तो गिर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था अपने पिछले 11 चैप्टर में, आई थिंक पढ़ा था, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी चीज को नहीं गिरने देता। इसलिए हम भी देखिए टंगे हुए हैं, जैसे कोई कील टांग दी जाती है ना, ऐसे ही हमारा घर हैंग करता है, चाहे हम नीचे हो चाहे इधर हो। और हमें कभी Yes, ये ma'am. थोड़ी फील होता है कि हम हवा में झूल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हवा में ही झूल रहे होते हैं, लेकिन हमें कोई भी फील नहीं होता। अब ये बाकी सारे प्लैनेट्स भी हमें दिए हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है, Mars, Jupiter, जुपिटर, सैटर्न, Saturn, एंड लास्ट कौन सा होता है, Moon. नो Moon. बेटा, Ma'am, मून प्लैनेट में नहीं है, मून Earth. प्लैनेट में नहीं है, मून नहीं बताएंगे आप लोग। टोटल देखिए 8 प्लैनेट हैं, उसमें से मून नहीं है। मैम एक प्लेनेट था वो कहीं चला गया। एक प्लैनेट था प्लूटो, जिसे कि ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर कर दिया गया, वो अब नहीं माना जाता। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब प्लान कितने हैं, टोटल 8 ही हैं। एक प्लूटो जिसे Yes, ma'am. ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया गया था, उसे अब प्लैनेट में नहीं माना जाता। तो ये है हमारे टोटल प्लैनेट। सबसे पहले हमारा मरकरी, फिर उसके बाद Venus, वीनस, Earth, उसके बाद Mars, अर्थ, Jupiter, Saturn, मार्स, Uranus. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। अब देखिए, अभी तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख ले रहे हैं, इसलिए आपको सीरियल वाइज याद हो जाएंगे, लेकिन अगर सीरियल वाइज नहीं याद है तो क्या करें हम इसके लिए। मैम यस, तो इसको सीरियल वाइज लर्न करने की एक ट्रिक है, जानते हैं कौन सी। नो मैम
चलिए तो अभी मैं आपको No, ma'am. लिखवाती हूँ, वो ट्रिक लिखवाती हूँ कैसे आप सभी को ये सीरियल वाइज सारे नाम याद हो जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है, माई, आप सभी लोग ना पेंसिल से नोट कर लीजिए यहीं पर, माई वेरी एफिशिएंट, माई वेरी एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट यानी कुशल, हो गया। Yes, ma'am. Very के बाद एफिशिएंट, मदर, जस्ट, JUST, जस्ट, सर्व, SERVE, मदर के पास just माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व, SERVE, सर्व अस, just के बाद जस्ट सर्व अस नूडल्स, SURP सर्व अस US अस, फिर उसके बाद नूडल्स। मैम एक बार फिर से मैम दोबारा बोलिए। देखिए तो आपको लिखना क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। यस मैम लिखे। इसका मतलब क्या है? अब देखिए ये आपको बस ये माई लाइन, वेरी यस बेटा आपको ये पूरी लाइन एक बार रट लेनी है। देखिए क्या रटना है आपको, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। अब आप इन सभी का पहला वर्ड देखेंगे, देखिए माइस का M यानी कि मरकरी, फिर वेरी का V यानी कि वीनस, एफिशिएंट का E यानी कि अर्थ, फिर उसके बाद क्या बताया था, मदर, मदर का हो जाएगा M, तो मदर यानी कि क्या हो जाएगा ये, मार्स। उसके बाद जस्ट, जस्ट का लेना है J यानी कि जुपिटर, फिर सर्व का S यानी कि सैटर्न, अस का U यानी कि यूरेनस, एंड नूडल्स का N यानी कि नेपच्यून। लर्न हो जाएगा आप सभी को? यस यस तो मैम। ये है आपको लाइन वाइज लर्न रखने की ट्रिक। अगर आपको ये याद हो गया ना तो आप सभी को धड़ाधड़ बता दोगे लाइन से कि कौन कौन से प्लैनेट हैं। ओके चलिए तो अभी तो हमने प्लैनेट को लर्न कर लिया, सभी प्लैनेट्स को लाइन से। अब चैप्टर का एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, तो द यूनिवर्सेस, सबसे पहले हाइलाइट्स देखते हैं, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, तो सौर परिवार भी कहा जाता है इसे। जैसे हमारी फैमिली में फादर मदर बच्चे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं, सेम ऐसे ही सोलर फैमिली में फिलहाल सबसे बड़ा सन है, ये आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर में। यस मैम। तो यानी कि इस फैमिली का जो हेड है वो कौन है, सन, और इसीलिए इस पूरे मंडल का नाम रखा है सोलर सिस्टम। हेड सन है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, बाकी इसके मेंबर हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है, अवर ब्लू प्लैनेट, हमारी की यानी कि हमारा नीला ग्रह जिसपे कि हम लोग रहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है, द शाइनिंग मून, चमकदार चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है स्टार एंड कंस्टलेशन, यानी कि तारे और तारामंडल। ओके चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए द यूनिवर्स इज एंडलेस, तो यूनिवर्स हमारा एंडलेस है। जैसे हमें जमीन का नहीं आता पता कि हम कौन सी डायरेक्शन में जाएं कि हमें जमीन का अंत मिल जाए, हमारी अर्थ का अंत कहाँ होता है ये हमें मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मान लो अगर हम जाते हैं नॉर्थ, हमारी अर्थ है सपोज दैट, अगर हम जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो अगर मान लो हम ईस्ट की तरफ जाते जाएं तो ईस्ट की तरफ जाते 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 यहाँ पर आएंगे, फिर भी एंड नहीं होगा, हम घूमते ही रह जाएंगे। अगर हम लोग वेस्ट जाते हैं तो भी क्या होगा, इधर की तरफ जाते जाएंगे, एंड नहीं होगा, पूरी दुनिया गोल गोल घुमाएंगे। तो यानी कि हमारी अर्थ का भी एंड नहीं हमें पता लगता, उसी तरीके से सोलर सिस्टम का भी एंड नहीं है। इट हैज
इनमेरेबल गैलेक्सीज, स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज। तो यहाँ पर देखिए क्या है, गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा है, यहाँ पर तारे हैं और बहुत सारे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड दैट मीन्स जो अंतरिक्ष में जो चीजें रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। अब जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे का एक पार्ट है। अब मिल्की वे क्या है इसके बारे में अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट अमॉन्ग द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जो हमारी पृथ्वी है वो है तीसरे नंबर पे, ये आप सभी ने देखा ही होगा। तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस एंड थर्ड नंबर पे अर्थ। और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का? मैम मार्स। नो, मरकरी, मार्स तो ये रहा, मरकरी है सबसे छोटा। फिलहाल आपको ये वाले छोटे दिख रहे हैं लेकिन ये छोटे नहीं है, एक्चुअल में ये दूर है ना इसलिए छोटे दिख रहे हैं। सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है मरकरी। एंड सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है वो पिक्चर में भी दिख रहा है। कौन सा है सबसे बड़ा? जुपिटर। जुपिटर। यस, तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए मेनली जब पंडित जी आते हैं तो वो यही बताते हैं तुम्हारे ऊपर गुरु भारी है या शनि भारी है। शनि इसलिए भारी हो जाते हैं क्योंकि शनि भगवान को कहते हैं गुस्सा बहुत आता है। चलिए, तो अभी हम और क्या पढ़ना है हमें, तो ये देखिए 8 प्लैनेट में से जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ वो थर्ड नंबर पे है। अब हम स्टार्ट करते हैं जंप स्टार्ट सेक्शन से। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि ये आज का हमारा होमवर्क भी है। तो द सन इज द ब्राइटेस्ट डैश क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मैम यहाँ पर स्टार लिखना है। यस, किसी की आवाज आ रही है? स्टार, स्टार लिखना है यहाँ पर। तो दो सूरज एक चमकता हुआ तारा है जो हमारी पृथ्वी के नजदीक है। एंड दूसरा देखिए, द डैश रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब भाई हमने ये तो पढ़ा था कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, लेकिन कौन है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है? सन। मून। यस, मून। जो सन है ना वो किसी के तरफ रिवॉल्यूशन नहीं करता, वो एक जगह खड़े रहते हैं, बाकी प्लैनेट उनके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं। लेकिन जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का, और इसलिए ही वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है। ओके, परिक्रमा करता है, जैसे हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना चारों तरफ घूम के, सेम ऐसे ही सारे प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो मून है वो अर्थ की चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। A group of stars that forms a shape is known as dash। तो तारों का ग्रुप जिससे कोई एक स्पेसिफिक शेप बनती है, कोई आकार बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? मून। ओ माय गॉड, आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है इससे पहले। गैलेक्सी नहीं, कंस्टेलेशन, तारामंडल। ओके, जहां पर बहुत सारे तारे मिलेंगे एक साथ, उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा? तारा मंडल। ओके, यानी कि कंस्टेलेशन। तो कंस्टेलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, यस। अब लास्ट देखेंगे तो द डैश मूव अराउंड द सन। अब अगला देखिए, द डैश मूव अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट। द डैश मूव अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो कौन मूव करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पे? मैम अर्थ। अर्थ नहीं, प्लैनेट, सारे प्लैनेट करते हैं ना। अब देखिए ऑर्बिट क्या होता है, उनका एक पथ, उनका एक रास्ता। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मंदिर की परिक्रमा करना है, लेकिन क्या होता है ना, जब 7-8 लोग एक साथ परिक्रमा करेंगे तो वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट भी ऐसे ही करने लगे ना और आपस में टकराने लगे तो क्या होगा? टूट फूट के बिखर जाएंगे। तो इसलिए इनका एक ऑर्बिट होता है। तो जैसे आपने कोई गेम देखा होगा, जब रनिंग कराई जाती है तो उनका एक घेरा बना दिया जाता है कि वो अपनी वाली रो में ही दौड़ेंगे, किसी और की रो में नहीं जाएंगे। तो सेम ऐसे ही प्लैनेट की एक लाइन बनी हुई है, वो अपनी उसी लाइन पे ही करते हैं, दूसरे की लाइन में नहीं जाते। उनका एक लाइन बना हुआ है, एक घेरा बना हुआ है, वो उसी घेरे पे ही क्या करते हैं, उसी एक ही लाइन में, कभी इधर उधर नहीं होते। तो उसी एक ही लाइन में लगातार सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं।
ओके, चलिए Yes, अब एक चीज और आती है भाई, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ ही। आप सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है ना, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, और नहीं भी पता होगा तो आज हमें पता लग गया है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेती है। एक रिवॉल्यूशन मैम 1 ईयर। मैम 1 ईयर। यस 1 ईयर मैम 1 लेती है। ईयर। देखिए क्या कितना टाइम लेती है वो, 1 ईयर। एक साल। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, टोटल लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 365 दिन और 4 घंटे में वो फिर से उसी जगह पर आ जाती है। ओके, Yes, ma'am. तो यानी कि Yes, ma'am. 365 डेज एंड 6 आवर्स, तो 365 दिन और 6 घंटे में, यानी कि अगर हमारी अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर से उसे यहाँ तक आने में लग जाएगा 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो अब देखिए, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, फरवरी में 29 डेज होते हैं और कभी 28 डेज होते हैं। नोटिस किया है मैम सभी ने? लीप ईयर में 29 होते हैं। यस यस यस, मैम। बिल्कुल, लीप ईयर में 29 होते हैं। और लीप ईयर कब आता है? मैम 4 साल के बाद। यस, वेरी गुड, 4 साल के बाद आता है। और आपको पता है 4 साल के बाद क्यों आया ये? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है। अब अगर आप 6 का टेबल पढ़ें तो 6 4 जा कितना होता है? 20 6 4 24 24, यस। तो देखिए 6 4 जा 24, यानी कि चौथे साल में एक दिन बढ़ जाएगा। और इसीलिए ये देखिए 6 आवर्स कैलकुलेट होते होते जो चौथा साल आता है उसमें एक दिन यानी कि 24 आवर्स प्लस हो गए अब, और इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा। और ऐसा होता है हर 4 साल बाद। तो यानी कि अब आप किसी को बता सकते हैं कि फरवरी में 29 डेज क्यों होते हैं, बता सकते हैं ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए एक चीज इसी से रिलेटेड और डिस्कस करते हैं अभी। अब मून को भी हमने पढ़ा कि मून भी अर्थ की परिक्रमा करता है, यानी कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लगाता है ना? यस मैम। यानी कि जो मून, ये जो अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो हमारी अर्थ है ना वो क्या करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। ये अर्थ ही नहीं, सारे प्लैनेट देखिए जो इनका रास्ता बना है ना, ये ऐसे इतने में घूम के आएगा सबसे करीब करीब, ये इससे थोड़ी दूर घूम घूम के आएगा। फिर जो हमारी अर्थ है ये इससे थोड़ी दूर दूर घूम के आएगी। अब देखिए जो मून है वो क्या करता है, मून इसके चारों तरफ घूमता है ऐसे ऐसे। तो अब आपको ये बताना है कि जो मून है वो एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है अर्थ के चारों तरफ। मैम 67। मैम पिक्चर में बना हुआ है ऐसे। यस, पिक्चर में ऐसा दिखाया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जो मून है वो कितना टाइम लेता है भाई एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मालूम है किसी को? 66। नो। 28 डे। यस 28 डेज, 28 दिन लेता है। वेरी गुड अंचित, तो 28 दिन लेता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इससे भी रिलेटेड एक चीज है जो भी आप अपनी फैमिली में बता सकते हैं। क्या है इससे रिलेटेड चीज? देखिए मून जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यानी कि अभी यहाँ के लोगों को ये पूरा चांद दिखेगा, इधर दिखेगा ना? यस मैम। तो यानी कि हो गई पूर्णिमा, फुल मून। जो मम्मी आपकी इंतजार करती हैं पूर्णिमा का, बहुत से घर में पूर्णिमा का इंतजार किया जाता है फुल मून देखने के लिए। तो वो कब दिखता है? देखिए यहाँ पर दिखा अभी हमें, फिर क्या हो जाएगा, अब जब ये वाला मून इधर आएगा तो यहाँ के लोगों को फुल मून दिखेगा, इधर आएगा तो ये इधर वाले लोगों को फुल मून दिखेगा, इधर आएगा तो इधर वाले लोगों को फुल मून दिखेगा। लेकिन बात क्या करनी है हमें कि ये एक राउंड कब कंप्लीट करेगा। देखिए मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक आने में फिर से इसे लगेंगे 28 डेज। और इसलिए ही हर 15वें दिन, पहले क्या होता है 15 दिन बाद आता है फुल मून, उसके बाद 15 दिन बाद क्या आ जाती है अमावस्या, कि चंद्रमा हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। यस ओके, मैम। तो देखिए अभी जब यहाँ पर है तो यहाँ पर फुल मून है, लेकिन जब ये यहाँ चला जाएगा तो अब क्या यहाँ के लोगों को चंद्रमा दिख रहा है?
नो, यानी कि इसे आधा राउंड कंप्लीट करने में 14 दिन लगे टोटल, एंड 15वें दिन ये यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए अमावस्या हो जाएगी और इधर के लोगों के लिए पूर्णिमा हो जाएगी। तो यानी कि अब देखिए क्या होगा, फिर से 15 दिन बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर से लोगों को अब पूरा चांद दिखाई देगा, फिर से पूर्णिमा आ जाएगी। तो यानी कि टोटल 28 डेज लेता है ये, इसलिए हर 15 दिन बाद पहले अमावस्या आएगी, फिर क्या आएगी, पूर्णिमा। ओके, यस मैम। चलिए तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो अब इनको क्या करना है, आपको पहचानना है कि ये कौन है और उसके बाद इनके बारे में लिखना भी है। तो फर्स्ट सभी जानते हैं किसकी पिक्चर है ये? यस मैम, अर्थ की है। अर्थ की। तो आपको अर्थ के बारे में लिखना है, फिलहाल चैप्टर में दिया होगा इसके बारे में, ये रहा। एंड दूसरी किसकी पिक्चर है? सन की है। अरे सन की नहीं है बेटा, ये कौन है? मैम वीनस। मैम वीनस। वीनस की है, वीनस की पिक्चर है वो। ओके, यस मैम। मैम सन पूरा आँख की गोले की तरह होता है। यस, तो ये किसकी पिक्चर है? वीनस की। तो आपको अर्थ एंड वीनस इन दोनों के बारे में बताना है। कर लेंगे सभी? यस मैम। ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट चैप्टर। मैं हम बता दें? क्या बता दें? मैम यही नहीं, अभी वो आपको करना है फिलहाल, अब जब हम पढ़ेंगे ना उसके बारे में तब देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट द सोलर सिस्टम। अब हम आज के टॉपिक में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल है क्या? इसे सोलर फैमिली भी माना जाता है, यानी कि सौर परिवार। तो देखिए व्हाट डज द इमेज सिग्निफाई। अब आपको एक पिक्चर दी है यहाँ पर, आपको फिलहाल समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या एक्चुअल में, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, ये भी नहीं समझ आ रहा हमें डिस्कस। तो अभी फिलहाल इस पिक्चर को छोड़ दीजिए, अभी मैं इसके बारे में आपको खुद ही पता लग जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये है क्या। तो देखिए क्या होता है, यस मालूम है किसी को ये क्या है? यस मैम, जब ये रामायण चलता है तो ये स्टार्टिंग में ही आता है बना हुआ है। अरे तो ये रामायण से थोड़ी लिया गया है, ये एक्चुअल में क्या है हमें इसके बारे में पढ़ना है, अभी चैप्टर में क्लियर हो जाएगा सभी को, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, ए गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गैलेक्सी क्या है हमारा, गैलेक्सी है हमारी आकाश गंगा, जिसे सौर मंडल भी कहा जाता है, जिसे अंतरिक्ष भी कहा जाता है। एंड ये लाखों और करोड़ों तारों से मिलकर के बना है। एंड ये तारे किससे बने हैं? गैस एंड डस्ट, गैस और धूल से, हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, और सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं क्योंकि कोई भी आसमान से नीचे नहीं गिर जाता धड़ाम से। तो यानी कि इसलिए क्योंकि हमारा जो ये सारे ही एक दूसरे से ग्रेविटी से बंधे हुए, सभी का आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन है। और यही कारण है कि जो प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं ना, वो कभी भी भागते नहीं है सन को छोड़ के, एक ही जगह टिके रहते हैं, क्योंकि हमारा सन सभी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है, जैसे हमारी अर्थ हमारे ऊपर डालती है, और इसलिए हमको गिरने नहीं देती, भागने नहीं देती कहीं भी। तो सेम ऐसे ही, अभी नहीं बात, तो सेम ऐसे ही क्या होता है, जो हमारी जो गैलेक्सी है, इसमें जितनी भी चीजें हैं, जो स्टार्स हैं, सारी चीजें एक दूसरे को ग्रेविटी के थ्रू बांधे रहते हैं। तो अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे, ए गैलेक्सी विच इज आल्सो नोन एज आकाश गंगा। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये किसका पार्ट है? मिल्की वे का, ए गैलेक्सी विच इज आल्सो नोन एज आकाश गंगा। डबल करे ना हो तो कहाँ सोई सदके नहीं। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? किसी के यहाँ से आवाज? आदर्श आदित्य बेटा, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको ये चैप्टर पहले से आता है आप सभी को। तो जिसको आता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं फिर। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारी गैलेक्सी है ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनी है, एंड यहाँ पर सारी चीजें एक दूसरे से बंधी हैं,
एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे का एक पार्ट है। मिल्की वे यानी कि दूधिया रास्ता क्या है ये, विच इज आल्सो नोन एज आकाश गंगा। इसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। अब देखिए, लेट अस लर्न मोर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं सोलर सिस्टम के, तो अभी देखिए मैं आपको इस पिक्चर के बारे में बताती हूँ। ये क्या है? ये है मिल्की वे, गैलेक्सी, आकाश गंगा, इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसमें ये जो चीजें हैं ना, जहां पर हमें दिख रहा है रोशनी बिखर रही है, तो एक्चुअल में ये क्या है? ये सारे ही खगोलीय पिंड हैं। क्या होता है? ये सारे ही गैस से मिलकर के बने हैं। तो जब भी इनके ऊपर लाइट पड़ती है, मान लो ये कभी भी नीचे की तरफ आने लगते हैं, तो क्या होता है? इनमें जो गैस है ना, वो फैल जाती है, और गैस के फैलने की वजह से क्या होता है? इनकी जो लाइट होती है वो हमें बिखरी हुई दिखती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉग। जब आप कभी फॉगी टाइम पे, यानी कि बहुत ही धुंध है, आप टॉर्च लेके जाते हैं, तो क्या दिखता है आपको? जो टॉर्च की लाइट होती है वो बिखर जाती है, बिखर जाती है ना। यस मैम। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो ये तारे हैं या फिर जो बाकी जो बॉडीज हैं, उनमें लाइट होती है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना है, ये मूवमेंट करते रहते हैं, इधर उधर टिके थोड़ी रहते हैं, तो ये इधर उधर तैरते रहते हैं। एंड इसमें से कुछ ऐसे भी हैं ना जो नीचे की तरफ आते हैं। फिलहाल हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है जो हमारी अर्थ तक नहीं आने देती, बाकी ये सारी चीजें नीचे भी आती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप मून के बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें देखेंगे कि मून पे कैसे धड़ाम से गिरे हुए हैं ये सारी चीजें। बहुत सारे स्टार्स टूट के गिरे हुए हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स टूट के गिरे हैं, और उस पर ऐसे ही डिजाइन बन गई है मून पे। तो ये सारी चीजें, इनमें गैस मिली हुई है, और जब ये बिखरते हैं तो हमें किस रूप में दिखते हैं? मिल्की वे में। मिल्की वे। ओके, यस यस। चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। अब मेन इसलिए है क्योंकि यही प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं। तो देयर आर 8 planets in our solar system. टोटल 8 planet हैं। ऑल दीज planet revolve around the sun in fixed path known as orbit. तो मैंने आपको बताया था कि सभी का एक ऑर्बिट होता है। जैसे आपको मून का एक ऑर्बिट दिखाया है ना, ये इसी लाइन पे चलेगा, कहीं इधर उधर नहीं भागेगा। ये सारे ही बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसी लाइन में रहेगा, कभी इधर उधर नहीं जाएगा। इनकी एक जो लाइन बनी हुई है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ओके। यस। सम ऑफ दीज प्लैनेट हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट और मून। बहुत सारे प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए, इन्हें उपग्रह कहा जाता है। ओके, तो ये देखिए, Yes, जो ma'am. प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेंगे, एंड जो सैटेलाइट्स हैं वो किसी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाएंगी। अब देखिए, हमारी अर्थ के पास तो एक ही चंदा मामा है। हमारी मम्मी लोरी गा के सुनाती थी, तो बताती थी चंदा मामा एक पोएम भी सुनाती थी, चंदा मामा दूर के। तो हमारे पास यानी एक ही मून है। लेकिन आपको पता है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, इसके पास टोटल 67 मून है। टोटल Yes, ma'am. 67 मून्स। Yes, यानी ma'am. कि जुपिटर के साइड साइड चक्कर लगाने वाले टोटल 67 मून हैं। हमारे पास केवल एक ही है। एक ही है। तो अर्थ हैज ओनली वन। अर्थ के पास एक ही चंद्रमा है, इसीलिए मैम उसे मरकरी के पास 0 है। यस, मरकरी के पास 0 है। मैम सैटर्न वीनस के पास। सैटर्न के पास भी ज्यादा है। यस मैम। मैम 53 मून। चलिए, तो अब क्या करना है बेटा? हम इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज टाइम ओवर होने वाला है फिलहाल। चलिए, तो अभी जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? यस मैम। फिलहाल मैं आज आपको इसलिए भी ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ कि जितना भी सीखा है कहीं आप भूल ना जाओ, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें सीखी आपने। सीखी है ना? यस मैम। किसी को भूलना नहीं है। अब हम प्लैनेट्स के बारे में के भी आए थे। मैम पहले सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, फिर अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। यस। तो देखिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास में ना पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो अबाउट प्लैनेट ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, और इसमें जितना आपके सिलेबस में दिया है इससे भी कुछ हम एक्स्ट्रा सीखेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताना है आपको।
तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्लैनेट्स के बारे में। अब एक बार जितना हमने आज पढ़ा है इससे रिलेटेड एक बार हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को ज्यादा याद है। चलिए, तो सबसे पहले राजपाल से स्टार्ट करते हैं। यस राजपाल, नाउ यू टेल, नेम द ऑल प्लैनेट्स इन सीक्वेंस। क्रम में आपको सारे प्लैनेट्स के नाम बताने हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। वेरी गुड। यस अभिनय पांडे, नाउ यू टेल। न्यूटन और आपकी तो प्रॉपर आवाज ही नहीं आ रही है। यस साक्षी, नाउ यू टेल। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताना है। साक्षी को नहीं बताना है। साक्षी डरना नहीं, आप कहीं सोचो मैम ने आज मुझसे स्टार्ट कर दिया। चलिए अंचित बताएंगे अब। यस अंचित, विच प्लैनेट नोन एज ब्लू प्लैनेट? अर्थ। अर्थ, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का आंसर है, फिलहाल देखते हैं कितने बच्चों को पता है, मैंने आज की क्लास में नहीं बताया है। तो विच प्लैनेट कंसीडर्ड एज ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ? कौन से प्लैनेट को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मैम यूरेनस। नो, यूरेनस करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए किसे मालूम है? शो मी योर हैंड्स। अब ऐसे एक एक के बताएंगे तो टोटल 8 ही हैं, कोई ना कोई एक तो सही हो ही जाएगा। आप में से 8 बच्चों ने अलग अलग नाम बता दिया तो एक तो राइट निकलेगा ही। यस मैम। मैम नेपट्यून। चलिए मालूम है किसी को? नो मैम। मरकरी नहीं, वीनस ग्रह, वीनस मैम। प्लैनेट। सैटर्न, वीनस, वीनस को माना जाता है क्योंकि आपको पता वीनस है। तो बहुत कम होता है। यस बेटा, अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों मानते हैं इसका ट्विंस प्लैनेट, अर्थ का ट्विंस क्यों माना जाता है। क्योंकि इन दोनों का साइज एक जैसा है। जितना बड़ी अर्थ है उतना ही बड़ा वीनस भी है। मुझसे बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है बड़ा Yes, आपको, ma'am. लेकिन जितना इसको ट्विंस प्लैनेट माना जाता है। ये आपको मैंने बताया तो देखिए, दूर वाले जो नेपट्यून और यूरेनस हैं वो तो और छोटे दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में वो बड़े हैं। इसे माना जाता है, क्या माना जाता है इसे? ट्विंस प्लैनेट। फिलहाल ये बड़ा दिख रहा है लेकिन इसे क्या माना जाता है? और वीनस को खाली यही नहीं, वीनस में और भी क्वालिटी है। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये चमकदार तारा है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे चमकदार तारा। और इसलिए माना जाता है कि जैसे ही सनराइज होता है तो सबसे पहले यही चमकता है। फिलहाल सनराइज सनसेट जो भी है ये सबसे पहले चमकने वाला तारा है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है, सौर मंडल का सबसे चमकदार तारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताना है। यस अनुष्का बताएंगी, विच प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट? मार्स। यस, मार्स ग्रह को, यानी कि मंगल ग्रह को, जिससे रिलेटेड अभी एक मूवी भी आई थी, अब कोई मंगल अभियान। तो रेड प्लैनेट पे कोई एक सैटेलाइट छोड़ी जाने वाली थी, फिलहाल वो फेल हो गई, सक्सेसफुल नहीं रही। तो देखिए जो मार्स प्लैनेट है हमारा, मंगल की फोटो इधर है। उसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल है। आपकी आवाज कट जो हमारा मार्स है ना, कट कर आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। यस, तो जो हमारा मार्स है वो किससे बना हुआ है? रेड सॉइल से, लाल मिट्टी से, रेड। इसलिए ये रेड प्लैनेट है। मैम आवाज नहीं आ रही।
अरे मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। मैम प्लूटो की फोटो सेकंड पेज में है। किसकी फोटो? मैम मैम प्लूटो। नहीं आ रही। यस, तो देखिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। हमें कमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नहीं, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास आएगा, अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास में नहीं हो पाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। आज का होमवर्क कर लेंगे सभी। ये जो Yes, होमवर्क, तो अब देखिए नेक्स्ट क्लास में बेटा जितना आज पढ़ा है ना सभी रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये इसमें सारी ऐसी चीजें हैं जो लर्न रखने वाली है हमेशा के लिए। तो सबसे पहले ना हमने जितना आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके यस मैम। चलिए, तो मैंने फिलहाल आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे ज्यादा, इसलिए ये चेक करना है कि आप लोगों को याद कितना रहता है। तो जो ट्यूसडे हमारी क्लास होगी उसमें सबसे पहले आप सभी से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम मैम गुड बाय।